good morning everyone. Today we are here with a new topic that is power of lens. आज का जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर है चैप्टर लाइट का। तो सबसे पहले हमने जो चैप्टर शुरू किया था और जो अभी हम खत्म करेंगे, अभी इस टॉपिक के बाद हम एक बार रिकैप करेंगे सारे चैप्टर को, हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें टर्म्स है और व्हाट आर द सेवरल थिंग्स विच वी हैव स्टडीज टिल नाउ। अभी तो जो पढ़ा है, अभी का जो टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, वो टॉपिक क्या बताता है कि सर कोई लेंस कितना ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट को जूम करके दिखा सकता है या कितना कम करके। तो पावर का मतलब होता है कि टू मेक द इमेज टू इनलार्ज और टू स्मॉल, मतलब कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है या कितना ज्यादा छोटा हो सकता है। इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि पावर ऑफ लेंस इज द या फिर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ focal length, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हम लिखते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है सर। लेकिन नोट करके एक चीज याद रखना है आपको कि f शुड बी इन मीटर, कि f की वैल्यू मीटर में होना चाहिए। मान लो कभी क्वेश्चन में सेंटीमीटर में गिवन है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करो मीटर में, और मीटर में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो फिर वो आपके पावर निकालने में यूज आएगा। उसके बाद एक चीज और याद रखना है कि सर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट क्या होती है तो बोलोगे इसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। तो हमें दो तीन चीजें इस टॉपिक में याद रखना है। पावर ऑफ लेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंसेस, और इसका जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होना चाहिए। और तीसरी बात जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या होगा, डायोप्टर। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम पूरे चैप्टर को जल्दी से समराइज करेंगे कि हमने पढ़ा क्या क्या इस चैप्टर में। और सबसे इंपॉर्टेंट वही है, रिविजन के टाइम या आप जब भी कोई चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो आपके एक फ्लो में पूरा चैप्टर दिखना चाहिए। रिवीजन क्या करते हैं बच्चे, पेज पलट पलट के एक एक लाइन को पढ़ते हैं, वो रिवीजन नहीं है। रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उसको जल्दी से रफ कॉपी में लिख के देखो। यदि वो टॉपिक पूरा लिख पाते हो तो आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। इज दैट क्लियर? चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है कि स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। पहला जो लेंस ये यूज कर रहा है उसका फोकल लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर प्लस का, और दूसरा जो लेंस है उसका फोकल लेंथ गिवन है -20 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा है राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंसेस। पहले तो इसका नेचर हम बताएंगे, लेकिन नेचर समझने से पहले हमें इसके पावर को निकालना पड़ेगा। पावर निकालने के लिए दो चीजें याद रखना है। पहला कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और दूसरा कि आपकी जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में नहीं, किसमें होना चाहिए, मीटर में। किसमें होना चाहिए, मीटर में। तो चलो केस 1 और केस 2 करके करेंगे तो बड़ा इजीली बनेगा, लिखना केस 1। केस 1 में क्या होगा कि सर फोकल लेंथ गिवन है प्लस ऑफ 40 सेंटीमीटर। इसको देखते ही समझ में आ गया कि शायद इस प्लस का दिया हुआ है तो कौन सा लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस। साइन कन्वेंशन यही कहता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद पावर की बारी आती है, तो पावर निकालने से पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 4/10 मीटर। इसको ऐसे ही रहने दो अभी तक। ओके, पावर इज इक्वल्स टू 1/f 1/4/10। 10 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो 10/4, और दोनों कटेंगे 5/2, और पावर इज इक्वल्स टू 5/2 को हम क्या लिखेंगे, 2.5 मीटर, या डायोप्टर लिख लो, 2.5 डायोप्टर। बात क्लियर है? बात क्लियर है जी। अब इसके नेचर के बारे में पूछ रहा है, तो सर यदि आप कह रहे हो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस को दूसरे नाम से कल बताया था मैंने कि इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस में इमेज कैसा बनता है, बड़ा बनता है सर। ओके जी, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अब आ जाओ केस नंबर 2। इसी क्वेश्चन का केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि सर इसमें फोकल लेंथ आपके पास गिवन है -20 सेंटीमीटर,
माइनस दिखते ही हमें समझ में आ गया कि कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस। साइन कन्वेंशन का सारा जादू है, जितना आपको आता है ये साइन कन्वेंशन, आपका कमांड ऑफ पावर ऑफ लेंस में बड़ा अच्छा होगा। उसके बाद लिखोगे कि सर इसे कन्वर्ट कर लो मीटर में, -20 अपॉन ऑफ 100, एक से कटा -2 अपॉन 10, इट विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन 5। बात सही है, बात सही है क्या? हाँ जी, मीटर में आ गया। अब बारी है पावर निकालने की। पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। जब भी फॉर्मूला लिखो तो कोशिश करना कि इसको बॉक्स में इंक्लोज करने के लिए, वो हाईलाइट हो जाता है दूर से। पावर इज इक्वल्स टू 1 और नीचे लिखो f के जगह पे -1 अपॉन 5, 5 की वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो -5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। नेचर की बारी आ रही है तो बोलोगे सर यदि हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस को, जिसको कहते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस, और इसमें इमेज कैसा बनता है? छोटा बनता है सर। यदि इमेज के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि इमेज छोटा बनेगा। बात क्लियर है? ये दो अलग अलग कंडीशन का इसका पावर निकालना था, इसका नेचर निकालना था। एक और क्वेश्चन हम बात करेंगे इसी फॉर्मूले के साथ, इसी टाइप के साथ। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन ये गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर जो हमारे पास डेटा गिवन है उसे लिख लेते हैं पहले। बिल्कुल सही कह रहे हो, u की वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर। उसके बाद पावर गिवन है -4d। इसका मतलब हुआ -4 डायोप्टर गिवन है। तो पहले यदि आपको फोकल लेंथ निकालोगे तभी समझ में आएगा कि किस टाइप का लेंस है, क्या इसका नेचर होने वाला है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया होगा। तो पहले हम पावर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। बिल्कुल लिखना कि पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होता है। हाँ सर सही कह रहे हो। पावर के जगह पे -4d लिखते हैं, 1 अपॉन एफ। आफ्टर दैट एफ विल बी इक्वल्स टू, एफ इज इक्वल्स टू, एफ को यहां ले जाओ, 4d को नीचे ले आओ तो लिखोगे -1 अपॉन 4d। एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1/4 मीटर। सेंटीमीटर में लाना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 4 के टेबल में 25 बार में तो -25 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ। यदि f की वैल्यू माइनस में आ रही है तो हमें साफ साफ पता चलता है कि किस टाइप का लेंस है। तो बोलोगे सर लेंस हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। अब हम यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला। बोलोगे सर u की वैल्यू हमें गिवन है, u की वैल्यू -100 सेंटीमीटर, f की वैल्यू हमने निकाल लिया -25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है v। लगाओ, लिखना अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन u। f के जगह पे लिखना है 1 अपॉन -25, v हमें निकालना है एंड -100। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब पूरा वैल्यू यदि उठ के इधर आ रहा है तो क्या होना चाहिए? माइनस का 1 अपॉन 25 एंड माइनस का 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v। 100 और 25 का एलसीएम ले लो सर, 100 ही आएगा। बिल्कुल सही है। 25 के टेबल में -4 बार में, 100 के टेबल में 1 बार में, 1 से मल्टीप्लाई किया -1 अपॉन v। आफ्टर दैट फाइनल आंसर यहाँ आएगा -4 और -1 -5 अपॉन का 100 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v। 5 के टेबल में 20 बार में 1 अपॉन v, तो v की वैल्यू क्या आएगा? -20 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया इमेज डिस्टेंस। बड़ा सिंपल सा है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे बड़ा सिंपल होता जाएगा। मान लो कोई बच्चा डायरेक्टली अब ये लेंस फार्मूला लगा देता और ये पावर का फार्मूला उसे आता नहीं तो फंस जाता। पहले आपको पावर जग के बारे में जानते हो तो पहले पावर से आप फोकल लेंथ निकालो, फिर उसका नेचर निकल गया, फिर आप लगाओ लेंस फार्मूला। बड़ा सिंपल सा होने वाला है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं एग्जाम में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी जस्ट हम बात करेंगे कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है, कैसे हमने
चैप्टर को कंप्लीट कर रहा है बिल्कुल वन फ्लो में, इसको कहते हैं रिकैप क्लासेस। रिकैप का मतलब होता है पूरे चैप्टर को हम समराइज करेंगे इन अ सिंगल व्हाइट बोर्ड, एक बार। इज दैट क्लियर? लास्ट हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। जो हमने 11-12 लेक्चर कंप्लीट करा उसमें क्या क्या चीजें हमने कवर करा है, और चैप्टर में है क्या ऐसा इंपॉर्टेंट जो हमें पूरा डिटेल में बात करना था। तो आप बोलोगे सर पहला क्लास तो आपने लाइट के बारे में शुरू किया था। बिल्कुल सही कह रहे हो कि लाइट क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस, सारी चीज मैंने डिटेल में बात किया, बिल्कुल एक एक चीज, एक एक पॉइंट कि सन से लाइट आती है उसका क्या क्या फेनोमेना। उसके बाद हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना था कि सर लाइट से हमें दो अलग अलग फेनोमेना पढ़ना है जिसका नाम है लाइट्स फेनोमेना। और जिस फेनोमेना का नाम क्या होगा? आप बोलोगे सर दो पढ़ा है, एक का नाम है रिफ्लेक्शन, और दूसरे का नाम है रिफ्रैक्शन। ये दोनों पॉइंट हमने पढ़ना शुरू किया। फिर जैसे ही आपने रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया तो फिर मैंने अगला टॉपिक पढ़ाया आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को कहते हैं। फिर इसके आगे हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद फिर हमने पढ़ा ऑप्टिकल डिवाइस। बात क्लियर है? और ऑप्टिकल डिवाइस जब हमने पढ़ना शुरू किया था तब हमने फिर पढ़ा मिरर के बारे में। मेन टॉपिक तो यहीं से शुरू होता है, मिरर के बारे में। मिरर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि सर पहले तो हमें दो अलग अलग मिरर पढ़ना था। पहला का नाम था प्लेन मिरर और दूसरे का नाम था स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर को भी हमने आगे जाके दो भागों में डिवाइड किया। पहला का नाम पड़ा कॉनकेव और दूसरे का नाम पड़ा कॉन्वेक्स। बात क्लियर आ रही है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ओके सर। अब फिर से शुरू किया गया टॉपिक, एक एक पॉइंट को लिया गया कि प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे इसका इमेज बनता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। फिर इस पे बात हुआ। तो पांचवा टॉपिक ये बोलोगे कि प्लेन मिरर, उसके बाद एंड इट्स प्रॉपर्टीज जो कई बार पूछा गया है बोर्ड में, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जानना और समझना, और इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन कराया वो इंपॉर्टेंट है। फिर 6 नंबर हमने शुरू किया कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर जब हमने शुरू किया था तो इसका हमने रे डायग्राम सीखा। फिर रे डायग्राम के पहले रूल हमने सीखा। उसके बाद फिर हमने इसके 6 कंडीशन ऑफ रे डायग्राम भी बनाया हमने। उसके बाद फिर हमने 7वें पॉइंट में कॉन्वेक्स के बारे में भी पढ़ा है। कॉन्वेक्स में केवल 2 ही रे डायग्राम था, 2 रे डायग्राम पढ़ना था। और आफ्टर दैट इतना हो गया तो फिर हमने पढ़ लिया मिरर फार्मूला। एंड आफ्टर दैट यदि मिरर फार्मूला आपको समझना था तो फिर मैंने आपको एक बताया था साइन कन्वेंशन के बारे में कि इसको यूज कैसे करते हैं। एंड द लास्ट 10वां पॉइंट कि सर इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है रिफ्लेक्शन के बारे में। अब आ जाओ रिफ्रैक्शन। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन के बारे में कि मैन यहां से शुरू हुआ था सर, यहां जाके हमने एंटर करा है। लेकिन इसके अलावा जो हमने शुरू किया 11 जिसका नाम है रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो हमें समझ में आया कि सर एक चीज आप कह रहे थे रेयरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। फिर इसी में हमने बात करा कि यदि रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो बेंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल। बताना ये बात समझ में आया था कि नहीं? टुवर्ड्स नॉर्मल। और दूसरा कि डेंसर टू रेयरर जाएगा तो बेंड्स होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल।
फ्रॉम नॉर्मल। बात क्लियर आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि रेयर टू डेंसर जाएगा तो बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाएगा तो उसके दूर जाएगा। फिर हमने 12th पॉइंट पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा था जिसको हम नाम दे रहे थे हम स्नेल्स लॉ। ये लॉ क्या कह रहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। इसमें तो दो लॉ हैं लेकिन उसमें से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली नाम लेके पूछा जाता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर। फिर हमने टॉपिक कंप्लीट किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हमने टॉपिक कंप्लीट किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा जिसका नाम था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके मैंने फॉर्मूले एक एक चीज क्वेश्चन सब मैंने लेक्चर में कंप्लीट करा है, वही वन फ्लो हम केवल कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद 14 नंबर जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट हुआ था तो फिर हमने बात करा कि सर इसका ऑप्टिकल डिवाइस क्या क्या होता है, ऑप्टिकल डिवाइस क्या क्या होता है रिफ्रैक्शन के लिए। तो हमने बोला या मैंने बोला कि लेंस होता है सर, और लेंस इसमें केवल दो ही पढ़ना था, एक का नाम है कॉनकेव और दूसरे का नाम है कॉन्वेक्स। और जैसे ये एंट्री हुआ तो फिर हमें समझ में आने लगा कि कॉनकेव को हमने नाम क्या दिया था पता है, डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग। और एक चीज मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट से बताया था आपको कि जितना भी कॉनकेव लेंस का वो सारा प्रॉपर्टीज मैच करेगा कॉन्वेक्स मिरर का, और जितने भी कॉन्वेक्स मिरर है वो सारा प्रॉपर्टी किसका मैच करेगा, कॉनकेव मिरर का। बात क्लियर है? दोनों का ऑपोजिट चल रहा था। फिर हमने रे डायग्राम कंप्लीट करा दोनों का, रे डायग्राम कंप्लीट करा दोनों का। किसका किसका, कॉनकेव का। कॉनकेव का केवल कितने रे डायग्राम थे, दो। कॉन्वेक्स के कितने थे, टोटल 6 कंडीशन। उसके बाद 16 पॉइंट आप बोलोगे सर रे डायग्राम जैसे ही कंप्लीट हुआ तो अभी आप बता रहे थे कि लेंस फार्मूला क्या होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेंस फार्मूला फिर हमने बात करा। फिर लेंस फार्मूला के बाद इसमें हमने साइन कन्वेंशन भी बताया, साइन कन्वेंशन क्या होता है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हुआ, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हुआ। और लास्ट बोलोगे जो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था शुरू वाले में, उसमें पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस के बाद फिर 19 नंबर इसके एसआई यूनिट, और लास्ट आप बोलोगे 20 नंबर में कि सर इसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने करवाया है, इसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाया है। तो टोटल 20 पॉइंट में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक फ्लो में आपको पूरा चैप्टर दिमाग में चलता हुआ नजर आना चाहिए। चलो ठीक है, एक दो पॉइंट आपको कभी कभी लग सकता है कि सर ये चीजें मुझे याद नहीं आ पा रही है, या फिर ये चीजें हमें समझ नहीं आया या छूट गया है, लेकिन वो टॉपिक आपको नहीं छूटना चाहिए। और जो चीजें समझ में नहीं आया अभी तुरंत जल्दी से नोट्स पलटो, वीडियो को रिवाइव करो, फिर से देखो, और सब चीजें आपके स्पष्ट क्लियर होता जाएगा। तो जितना ज्यादा फोकस करोगे अपने स्टडी पे, अपने लेक्चर पे, अपने नोट्स पे, सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। ठीक है, एज अ टीचर हमें पढ़ाना चाहिए, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर कितना खुद के लिए टाइम दे रहे हो। और जितना आप टाइम दोगे उतना बेनिफिट्स होगा आपके स्टडी में, आपके ग्रोथ ऑफ परसेंटेज में, आपके नंबर में, सब चीज के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर हमें रिवीजन बहुत करना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस ज्यादा करना है। जितने घंटे आप अपने लिए टाइम दोगे पढ़ने से रिलेटेड, उतना बेनिफिट्स आपको सामने से होगा। बात क्लियर है? थैंक यू एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, और वेरी स्ट्रिक्टली, और बहुत ज्यादा हमने अच्छे से डिस्कस करा है। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग ऑल द लेक्चर्स ऑफ माय चैप्टर लाइट। थैंक यू एवरीवन।